ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अक्सर आप ये कमेंट्स पूछते हैं कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, हमें कौन सा धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें हमें लाभ मिले और हम बड़े आदमी मिले, हमारे पास खूब पैसा है, हम खूब तरक्की करें। और ये आज के युवाओं का एक बहुत बड़ा प्रश्न है और होना भी चाहिए। आज इस पूरे वीडियो में आप इस चर्चा को, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि कैसे किसी व्यापार को पुश करने के लिए ग्रह हमें इम्पैक्ट करते हैं और हमें कौन सा धंधा करना चाहिए जिसमें हमें लाभ मिले। आप सभी का एक बार फिर से चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव। और चाहते हैं अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है। दोस्तों, आप सभी खुश रहें, आप पर भोलेनाथ की कृपा हो, बस मेरी यही दुआ है। ज़्यादातर जातक गलती ये करते हैं कि वो बिना किसी व्यापार के बारे में जाने समझे बस एक व्यापार खोल देते हैं किसी को देखकर, जो सबसे बड़ी गलती है। किसी को देखकर व्यापार शुरू करना ये केवल एक मूर्खता नहीं बल्कि धन की भी हानि है, क्योंकि हमने जितना पैसा निवेश किया, चाहे कर्ज लेकर, चाहे हमने जिस भी तरह से धन लेकर किया, तो सबसे पहली गलती जो करते हैं ज़्यादातर जातक जिनसे मेरी बात होती है कि उन्होंने किसी को देखकर किसी चीज़ को बस ऊपर ऊपर चीज़ों को समझा और व्यापार खोल दिया। ये गलती कभी भी ना करें। दूसरी गलती ये करते हैं कि बहुत सारे जातक पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। एक अच्छा धंधा होता है, अच्छा रिश्ता होता है, उस रिश्ते के बिहाव पर एक कोई भी पार्टनरशिप का धंधा वो खोल लेते हैं। लेकिन जब वो धंधा थोड़े दिन तक चलता है और फिर वो पार्टनरशिप में पैसों को लेकर, क्योंकि पैसा एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें दो भाइयों के बीच, दो सगे रिश्तों में विवाद हो सकता है, तो जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें कई सारी चीज़ें खराब हो जाती है। हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, पर ज़्यादातर जातकों के साथ यही समस्या आती है कि पार्टनरशिप करी और बाद में दोनों के बीच तनाव क्रिएट हो गया और जो व्यापार था वो किसी एक के हक में गया और चीज़ें जो है शून्य पर पहुंच गई। तो ये गलती कभी ना करें। पार्टनरशिप करें तो लिखित तौर पर सब चीज़ें दस्तावेजित और जो भी शासकीय हो, जो भी कानूनी हो, वो सभी करें एक दूसरे के भले के लिए, ताकि बाद में कोई भी चीज़ इस तरह से न जाए। तीसरी बात कि जब कभी भी आप कोई व्यापार शुरू करें तो अपनी कुंडली का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, मतलब आपकी स्वयं की कुंडली के आधार पर चीज़ों में जाएं। आप अपनी राशि के गत किसी भी व्यापार में न जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन देखा है जातकों के साथ में कि उनकी कुंडली का जो बिजनेस मॉडल है कुछ अलग है। मतलब बिजनेस मॉडल से मतलब है कि उनकी कुंडली में कुछ अलग व्यापार करेंगे तो शायद उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो कैजुअली अगर किसी भी वीडियो को देखकर या किसी की समझकर कि मुझे ये व्यापार करना है और वो करते हैं, उनमें असफलता उन्हें मिलती है। ज़्यादातर जातकों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये नहीं करें। जब कभी भी आपको व्यापार करना हो तो अपनी पर्सनल, जो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, उसके बाद आप किसी भी व्यापार की ओर आगे जाएं। ये तो आप न अफोर्ड कर पाए या आप नहीं ये कर पाए, इसके बाद की स्टेप को भी समझ लें। इसके बाद का स्टेप ये है कि अगर आप कोई व्यापार खोलना चाहते हैं या उन व्यापार में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले शांति होना चाहिए। शांति होने से मतलब है आपको उस व्यापार के बारे में बहुत डिटेल में आपकी स्वयं की रिसर्च होना चाहिए। आपको स्वयं को चीज़ें के बारे में बहुत डीप पता होना चाहिए, क्योंकि व्यापार में हम जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं व्यापार में जो हमें नीचा करना चाहते हैं, जो हमें इस व्यापार से बाहर करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके बारे में डीप रिसर्च करने के बाद आप खुद समझें अपनी बुद्धि और विवेक से, और फिर आप आगे बढ़ें। एकदम से बड़ा स्टेप न लें, धीरे धीरे भी आप व्यापार को अपने आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होगी। धीरे धीरे एकदम से आप बड़ा करने की कोशिश में कई सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, जातकों के साथ संभलता नहीं है। तो ऐसा न करें। और महत्वपूर्ण चीज़, जब भी आप व्यापार खोलें तो अपने व्यापारिक क्षेत्र में खड़ा कोयला और खड़ा नमक दोनों एक काली पोटली में बांधकर जरूर रखते हैं। इसे रखने से आपके व्यापार की जितनी नकारात्मक एनर्जी जो वहाँ पर क्रिएट हुई है वो सभी खत्म हो जाएगी। और जो भी व्यापार आप शुरू है, क्योंकि व्यापार आप कोई भी खोल लें चलेगा, कोई सा भी व्यापार, लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ एक नकारात्मकता के कारण या व्यापार नहीं चलने के कारण बंद हो जाता है।
तो ये जो एक परेशानी ज़्यादातर जातकों के साथ होती है, आप उससे बच सकते हैं इस उपाय से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।